हम लोगों ने निर्णय लिया है कि गया में मोटे अनाज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा खेती किसान कैसे करे उसके लिए जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री बहुत जल्द करने वाले। क्योंकि चाय की खेती होती है और पूरे देश और दुनिया को पता नहीं है, तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 8 तारीख और 9 तारीख को पूरे अधिकारियों के साथ किशनगंज में बैठक होगी और चाय के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और चाय से जुड़े हुए किसानों के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये किसानों के गांव में जाकर के हम लोग वार्तालाप करेंगे और अब चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए हम किसानों को सरकार की ओर से क्या क्या सहयोग कर सकते हैं। ब्रांडिंग अब हमारी जिम्मेवारी होगी। किसान का जो चाय की खेती हो रही है, ब्रांडिंग जो है हम करेंगे। प्रचार और प्रसार पूरी दुनिया में कि असम और दार्जिलिंग का जो चाय की चुस्की हम और आप लेते हैं, अब हम पूरे देश और दुनिया को मजबूर करेंगे कि बिहार का जो है चाय की चुस्की आपको लेनी पड़ेगी। इस 50% का हिस्सेदारी होगा अब गरीब किसान का। पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, इनका अब रिजर्वेशन होगा इस योजना में और यांत्रिकरण में इन सबों का जो है रिजर्वेशन होगा ताकि छोटे किसान इसका फायदा ले सके। तो ये हमारा था और आपके तरफ से आग्रह होगा, ये जो हमारा रिजर्वेशन है किसानों के लिए, इसको जरा प्राथमिकता से छापें और दिखाएं। अंत में मैं अपने अब जो है मोटे अनाज का जो है धीरे धीरे प्रथा बढ़ रही है और सबको पता होगा कि पहले जब हम लोग छोटे थे तो मकई का दर्रा बोलते थे, मगध में खा लेते थे। अब उसी दर्रा को जब होटल में खाने जाता है तो लोग 500 में मिलता था। तो अब हम लोगों ने उसका स्टार्ट किया है, मोटी अनाज का जो है खेती किसान करे। अब गया न जाने कहां कहां किस देश में तिलकुट जाता है, और जब मैंने समीक्षा किया तो 1 कट्ठे में भी तिल की खेती नहीं होती थी। अब हमने निर्णय लिया है कि बड़े पैमाने पे गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद ऐसे जिलों में हम तिल का जो है खेती किसानों से कराएंगे। बीज उसका हम दे रहे हैं और इसकी जो लागत जो आ रही है, मतलब जो किसान को जो फायदा आ रहा है, उसमें अगर 1 क्विंटल किसान इसका उत्पादन करता है तो 12 से 13 हजार रुपये पर क्विंटल इसकी आ रही है। खर्च कितने हो रहे हैं? 1000 से 2000 रुपये मात्र किसानों को, क्योंकि कम पानी में ये होता है। तो किसानों को हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि तिल का खेती हो। अब आप देखे होंगे इमामगंज डुमरिया में बड़े पैमाने पे जमीन ऐसे ही पड़ा हुआ है, लोग खेती नहीं कर रहे थे। लेमन ग्रास का हमने जो है स्टार्ट किया, तो जहां पे खून की होली होती थी, आज वहां पे लेमन ग्रास की खेती हो रही है। किसानों को जो है आय बढ़ रहा है। प्लस सबको पता है कि एग्रीकल्चर का जो जमीन था हमारा बंजर पड़ा हुआ था, हम लोगों ने चौथी कृषि रोड मैप में फैसला लिया है कि पीपीपी मोड पे बिहार का किसान या बाहर की एजेंसी जो चाहता है सीड का उत्पादन करना, हम उसको लीज पे जो है अपनी जमीन नियम बली है हमारा, उसके तहत हम देंगे। और बिहार को सीड हब के रूप में हम चाहते हैं कि हम उसको बना दें। बिहार को लोग जाने कि किस चीज का सीड चाहिए, तो कहाँ से आया है, बिहार से आया है। इसके लिए हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं। एक सवाल, मुख्यमंत्री जी गए हुए थे जब लेमन ग्रास देखने, तो उन्होंने कहा था कि इसको और जिले में ले जाया जाएगा। अब तक उनके पास गया इमामगंज तक ही नहीं, गया और इमामगंज का ही मामला नहीं है। और कहाँ तक वैसे जिला जहाँ पे बंजर भूमि है, पहाड़ी इलाका है, ये बाढ़ में लेमन ग्रास नहीं हो पाएगा। जहाँ पे बंजर भूमि है, पहाड़ी इलाका गया है, जहानाबाद है, नवादा है, अरवल है, आपका जो है औरंगाबाद है, सासाराम है, ये सब जगह लेमन ग्रास, चौथी कृषि रोड मैप में लेमन ग्रास और मोटे अनाज की प्राथमिकता दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि जब चौथी कृषि रोड मैप हमने शुरुआत किया है
तो अब ना हम सब जिला में इसके बढ़ावा देंगे। ठीक है सर, सवाल है कि खरीफ का मौसम आ गया है, उसमें भी खाद की आवश्यकता हो। स्वीकृत कर लेते हैं, लेकिन सप्लाई उसका 50% भी समय पे नहीं करते। और जब हमसे पूछने के बाद जब आप दूसरे जगह पूछते हैं तो एक कागज का टुकड़ा दिखाते हैं, बोलते हैं कि देखिए हमने तो पूरी कर दिया पूर्ति, जो डिमांड था हमने कर दिया। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि यह जो डिमांड आपने पूरा किया ये कब किया। हमारा डिमांड सितंबर में था, वह जो डिमांड आपने दिसंबर में किया कि सितंबर में पूरा किया, ये सवाल जरूर आप लोग उनसे पूछा करें। कालाबाजारी का भी आरोप आप लोग पे लगाया गया है। तो आप लोगों ने खाद को लेकर काफी ज्यादा तादाद में आप लोग कालाबाजारी किए हैं, उसका भी उन्होंने गिनवाया। कालाबाजारी हमने किया है, लगातार आरोप लगाते हैं बीजेपी वाले लोग। मैं बता देता हूँ कि जब मैं मंत्री नहीं था, इसके पहले आप देखे होंगे कि किसानों के ऊपर लाठियां चल रही थी। तो उस समय कितने किसानों के ऊपर लाठियां चली और हमारी सरकार में किसानों के ऊपर कितनी लाठियां चली, ये अगर आंकड़ा आप निकाल लेते हैं तो उनका जो आरोप था अपने आप समाप्त हो जाएगा। आंकड़ा बोलता है ना, आप तो दुनिया को दिखाते हैं, तो उनके आंकड़ा को निकालिए कि कितनी लाठियां चली और हमारे रीजन में कितने। और मैं आपको बता दूं कि हमने ये तय कर दिया है कि सभी जिला में यहाँ से मॉनिटरिंग के लिए हम अधिकारी भेज रहे हैं, और ये अधिकारी जिला में नहीं बताते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, हम सीधे किसानों के पास भेजते हैं। अब गांव में किसी प्रखंड में हमारे अधिकारी जाएंगे और किसानों से पूछेंगे कि आपने फर्टिलाइजर मतलब खाद कहाँ से लिया है और कितने में लिया है। अगर किसान ये कहता है कि मैंने इस दुकान से खाद लिया और इतने के बदले इतने दाम में लिया, उसी समय हमारे जो अधिकारी हैं वो उनसे आवेदन लेंगे। आवेदन के आलोक में डीलर पे FIR, लाइसेंस रहे। और जब से हमने ये इस बार से हमने जो स्टार्ट किया, आप देखेंगे कि इसमें बहुत कमी आई। इस बार हमने इसको चैलेंज स्वरूप लिया है और ये प्रोसेस हमारा बड़े पैमाने पे प्रखंड स्तर पे होगा। दूसरे जिला से और पटना के अधिकारी हमारे जाएंगे और अब डीलर और हमारे अधिकारी से नहीं पूछना है, सीधे किसान से वार्तालाप होगी। किसान अगर कहता है और आवेदन देता है, इससे बड़ा प्रूफ कोई हो सकता है क्या? किसान आवेदन देगा कि मैंने इस दुकान से खरीदा है, इतने में खरीदा है, आवेदन लिखेगा, उसी आवेदन